रेवाड़ी के रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी के संयोजक अनिल कुमार सरपंच प्रतिनिधि भगवानपुर के नेतृत्व में पिछले 2 माह से हॉस्पिटल बनाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर आज गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस विजय सिंह शिकोहपुर की पहल पर आयोजन किया गया। हरियाणा सरकार ने जिला सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी को 200 बेड का करने के फैसले लिए और उसके लिए उपयुक्त जगह की तलाश करते भगवानपुर गांव की पंचायती जमीन को सरकार की नीति के अनुसार सबसे ज़्यादा उपयुक्त पाया था। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बनाने का वादा भी नहीं किया, लेकिन कहा कि हॉस्पिटल तो बनेगा ही और रेवाड़ी शहर के पेयजल के लिए 10 एकड़ ज़मीन भी मांगी। भगवानपुर ग्राम पंचायत ने 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला ज़मीन हॉस्पिटल के लिए 1 रुपये प्रति एकड़ और 10 एकड़ वाटर वर्क्स के लिए दे दी। 10 एकड़ ज़मीन की तो सरकार के नाम भी कर चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह के इस वायदा खिलाफी के बिना किसी वाजिब कारण के स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार आरती राव सिंह ने शाहबाजपुर खालसा गांव की 5 एकड़ ज़मीन प्रस्तावित अस्पताल के लिए ग्राम सभा की मीटिंग करके सरकार को प्रस्ताव भेजने का आदेश बीडीपीओ को दे दिया और जो आदेश सरकार के खुद के मानदंडों के खिलाफ था वह पत्र भी आपको पेश किया जा रहा है। इस आदेश में कुछ तत्वों को फायदा पहुंचाने की साजिश थी। जब रामगढ़ भगवानपुर के ग्रामीणों को इस आदेश का पता लगा तो 16 जून को ग्रामीण राव इंद्रजीत से मिलने उनके निवास पर गए, परंतु राव साहब ने मिलने से इनकार ही नहीं किया। उल्टा पुलिस बुलाकर वहां से ग्रामीणों को खदेड़ दिया गया। जो अस्पताल बनाने का जो मुद्दा वहाँ चल रहा है पिछले 66 दिन से, स्वास्थ्य और इलाज किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, पूरे समाज के लिए है। तो ये गुड़गांव की जनता से, गुड़गांव के प्रबुद्ध नागरिकों से, गुड़गांव के तमाम सामाजिक संस्थानों से, संगठनों से हम ये इसमें अपील करने के लिए आए हैं कि आज इस जायज़ संघर्ष में हमारी मदद करें। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विजय सिंह यादव ने अपनी पहल पर बुलाई है। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं फर्स्ट, और आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी आवाज़ बन करके इस जायज़ मुद्दे को उठाएं। मसला ये है कि हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी का जिला जो सिविल हॉस्पिटल है उसको 200 बेड का बनाने का आह्वान किया था, फैसला लिया था आज से 6 साल पहले, और ये कहा था कि ये सिविल हॉस्पिटल जो पहले 45-50 साल पहले बनाया गया था ये कंजेस्टेड हो गया है, ये लो लाइन में है, बहुत नीचे है और यहाँ मरीजों के लिए सुविधाएं अब नहीं है। हम इसको शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के लिए तमाम जगहों को देखते हुए भगवानपुर गांव की ज़मीन जो NH 71 के साथ लगती हुई है, जस्ट रेवाड़ी शहर के साथ लगती हुई है, नवनिर्मित बस स्टैंड के साथ है, जिसमें 4 रास्ते हैं, कुछ रास्ते 6-6 क्रम के हैं। सरकार की टीम ने और सरकार ने उस जगह का अवलोकन किया, उसको सही पाया। तमाम रिपोर्ट हमारे पास हैं, हम आपको पेश करेंगे। और इस काम के लिए जब ये प्रोसेस चला तो राव इंद्रजीत सिंह जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ये हमारे जो संघर्ष के संयोजक भी हैं और ये सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, श्री अनिल कुमार जी, इनसे फ़ोन पे बात की। वो फ़ोन का ऑडियो भी हम आपके बीच में सुनाएंगे या आपको भेज देंगे। उन्होंने ये कहा कि आपके यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, हॉस्पिटल तो बनेगा ही, परंतु आप रेवाड़ी शहर के लिए पंचायत ज़मीन में से 10 एकड़ ज़मीन आप दे दीजिए, क्योंकि रेवाड़ी में पानी की बड़ी किल्लत है। तो इन्होंने कहा कि हम ज़मीन भी देंगे और हॉस्पिटल के लिए हम फ्री ज़मीन देंगे। 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से इन्होंने 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला ज़मीन सरकार को भेज दी। तमाम केस को भेज दिया गया, तमाम कार्रवाई पूरी हो गई। ये तमाम चीज़ें जब चल रही थी तो इसी पीरियड में, इसी दौरान हमारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने आनन फानन में बिना भगवानपुर के लोगों से बातचीत किए, जो हॉस्पिटल फाइनल स्टेज पर आ चुका था, उन्होंने एक शाहबाजपुर खालसा गांव में 5 एकड़ ज़मीन देने के लिए बीडीपीओ को आदेश दे दिया। और भाई अनिल ने ये बात रखी कि क्या मुद्दा था 200 बिस्तर के अस्पताल का, और किस तरह से राव इंद्रजीत ने वादा करके वादा खिलाफी की। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा कि 1952 में इस देश में पहला चुनाव हुआ, तब से लेके और आज 2025 में 2024 का इलेक्शन हमने लोकसभा का देखा।
बीच में एक या दो योजना छोड़ दे तो हम हमेशा ही रामपुरा हाउस राव परिवार को ही वोट ये इलाका देता है। इसमें सिर्फ गुड़गांव ही नहीं, चाहे गुड़गांव हो, मेवात हो, रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ और नारनौल, पूरा इलाका पहले इनके पिताजी को संसद में पहुंचाने का काम करते रहे। अब पिछले 25 सालों से हम लगातार इनको जिताते आए हैं। सरकारें दिल्ली में बदली, चंडीगढ़ में बदली, पर हमने इनको नहीं बदला कभी भी। क्यों? क्योंकि इस इलाके की जनता के भरोसा था। और आज अब ये भरोसा टूट चुका है और पूर्ण रूप से टूट चुका है। क्योंकि जब पंचायत में जो बड़े हमारे इलाके के सम्मानीय बुजुर्ग थे, उनको पुलिस बुला के उनको रामपुरा हाउस से खदेड़ा गया। वास्तव में वो वीडियो मैंने भी देखा, बड़ा दुख हुआ, पीड़ा हुई कि जो लोग 50-50, 60-60, 70-70 वर्षों से वोट दे रहे थे और आखिर में उनको ये शिला मिला है। और इसी दुख में हमारे जो बुजुर्ग थे, रामेश जी बता रहे थे, वो एक्सपायर भी हो गए उस पंचायत के 1 घंटे बाद ही। पर बैठ के एक कमेटी का निर्माण किया गया कि आप स्वास्थ्य और इलाज की चिंता आपको नहीं है और आप जो ये शहीद बहादुर खालसा की तरफ जा रहे हो, फिर हमारे खिलाफ जो लोग धरने पर बैठे उनके खिलाफ तरह तरह का दुष्प्रचार किया गया। ऑडियो लीक करने के नाम से मुकदमे दर्ज करने की बात की गई और विभिन्न तरीक़ों से आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। आंदोलन के चरण में एक बहुत बड़ी पंचायत हो चुकी है और कम से कम 8,000 आदमी ऑन रिकॉर्ड 9 किलोमीटर पैदल जुलूस कर चुके हैं और लगातार धरना जारी है। और अब हम इस आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए हम गुड़गांव में आए, आज हम महेंद्रगढ़ में जाएंगे और इसको पूरे इलाके का एक आंदोलन बनाएंगे। क्योंकि स्वास्थ्य और इलाज सबकी जरूरत है। हमारी स्वास्थ्य मंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी लोग जो मांग कर रहे हैं, जायज़ मांग कर रहे हैं, उस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। ये इसको लेकर के मोटे तौर के ऊपर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ये हमारे अनिल हमारे संयोजक हैं और ये सरपंच प्रतिनिधि भी हैं। इनकी माता श्री कृष्णा देवी सरपंच है, जिन्होंने ज़मीन दी है, परोपकार काम के लिए दी है। 18 एकड़ ज़मीन सरकार को दे रहे हैं, 10 एकड़ का तो दे चुके हैं और 8 एकड़ ये है। तो ये जो राव साहब और स्वास्थ्य मंत्री लोगों ने जब बोलना शुरू किया, लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनको ये सहन नहीं हो रहा है। उनका लोकतांत्रिक जो रवैया है, जो आचरण है, उससे क्षुब्ध हैं हम। इसलिए इस आंदोलन को, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं और बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री को 3 ज्ञापन हम भेज चुके हैं। हमारे स्थानीय विधायक ने भी हमसे आकर आज तक नहीं पूछा है, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है। 66 दिन से लोग वहाँ बैठे हैं, आंदोलन पर आंदोलन हो रहे हैं, एक के बाद एक जनता का समर्थन मिल रहा है, परंतु सरकार चुप्पी साधे हुए है। इसलिए सरकार की चुप्पी को तोड़ने के लिए लोकतांत्रिक देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आप कम से कम हमको ये समझा दो क्यों नहीं बना पा रहे हैं, या आप हमारी बात को सुन लें। ये जो मौन, जो उदासीन जो सरकार बैठी हुई है और हमारी आवाज़ को जो अनसुना अनदेखा कर रही है, उस विक्षोभ को लेकर के हम हैं। इसलिए हमने ये सोचा जनता की ताकत बड़ी चीज़ होती है। इस आंदोलन को व्यापक रूप देने के लिए भाई विजय सिंह भी बिना बुलाए हमारे बीच में आए थे। इन्होंने पहलकदमी ली और इस आंदोलन को हम एक बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी में आज हम आए हैं, इसलिए आप बुलाए हैं। अब मैं आपने शायद रेवाड़ी के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है भगवानपुर गांव। गुड़गांव शहर के लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि वहाँ पर पिछले 66 दिन से गांव के भोले भाले लोग, अभी आपने देखा होगा, जो ठीक से अपनी बात, अपनी समस्या को भी साधारण शब्दों में आपके सामने रखे, वो संघर्षरत हैं। बरसात के अंदर पानी में डूबते हुए, तैरते हुए, सड़कों पे चलते हुए नंगे पैर ज्ञापन देने जा रहे हैं। 10-10, 12-12, 15 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। और वो बैठे किस लिए हैं? एक साधारण सी बात है कि वो बैठे सिर्फ इसलिए हैं कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि सांसद राव इंद्रजीत ने उनसे वादा किया कि भाई हम आपके यहाँ अस्पताल बनाएंगे। अस्पताल हम सब समझते हैं मूलभूत सुविधाओं का एक हिस्सा है, बहुत जरूरी हिस्सा है। और उन्होंने वादा किया और उसकी ऑडियो वीडियो जो बातचीत है वो भी वायरल है इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब पे सब लोग देख सकते हैं। उन्होंने वादा किया है
और वादे में कहा कि भाई आप जमीन दे दो। गुड़गांव के लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आजकल जमीन की क्या कीमत है। एक ऐसी जमीन गांव की जो बिल्कुल 4 लाइन हाईवे के ऊपर लगती है, जिसकी कीमत आज के समय लगभग 50 करोड़ रुपए है। गांव वालों ने उनके वादे पर कि अस्पताल बनाएंगे 50 करोड़ रुपए की जमीन दे दी मुफ्त। और वो दी किस लिए? क्योंकि उनसे कहा गया कि भाई रेवाड़ी प्यासी है, इनको पानी पिलाने के लिए हमें वाटर सप्लाई वर्क्स के लिए जमीन चाहिए। इन्होंने दे दी, कोई बात नहीं, रेवाड़ी भी अपना ही शहर है, वहां के लोग पानी पिएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, दे दो, बदले में हम तुम्हें अस्पताल दे देंगे। पहले इनसे जमीन ली गई और फिर जमीन लेने के बाद रजिस्ट्री कराने के बाद अस्पताल के वादे से राव इंद्रजीत जी मुकर गए। तो इसको हम क्या कहेंगे? धोखा कहेंगे, छल कपट कहेंगे, क्या कहेंगे? एक चुना हुआ प्रतिनिधि जब ऐसा व्यवहार करे तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब जब इन्होंने इस बात को लेके कहा तो बहुत सारे लोग हैं जिनका बुजुर्ग का नाम लिया कि जो पिछले 40, 50, 70 साल से, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो जवानी जब से वो होश संभाला तब से वो उस परिवार से जुड़े हुए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि राव इंद्रजीत हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, ये दगा हमारे साथ कर सकते हैं। वो उनसे मिलने गए, धक्के मार के उनको वहां से उनके घर से निकाला गया। एक चुना हुआ प्रतिनिधि, जो जनता जिसको चुन के भेजती है, लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं, लेकिन राजा साहब वाला घमंड वहां पे साफ दिखा कि उन्होंने धक्का मार के निकाल दिया। और फिर जाके उन्होंने सड़क पे जब धरना शुरू किया, लड़ाई लड़नी शुरू की, इन लोगों को बदनाम करना शुरू किया। सरपंच साहब बैठे हैं, आज इनको पता नहीं कितनी सारी धमकियां मिलती हैं, जान से मारने की, डराने की, परिवारों के थ्रू, रिश्तेदारों के थ्रू इनको दबाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद में जो और भी तरह के जो हथकंडे अपनाने थे वो हथकंडे अपनाए गए। मीडिया के थ्रू इनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई, जो आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं उनको तोड़ने की कोशिश की गई। तो ये सारे के सारे हथकंडे नाकामयाब हैं। ये आंदोलन मजबूती से लड़ रहे हैं और अब जनता के सामने ये अपील है